देखो अब हम बात करेंगे संन्यास की। देखो संन्यास की सबसे पहले बात कर लेते हो, संन्यास किस किसने लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिकेटरों की। तो सिगरेट से याद रख लो, ठीक है। सी से हो जाता है स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, हाल ही में इसने वनडे से संन्यास ले लिया है, ठीक है। सिग्गा से क्या होता है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने भी वनडे से संन्यास ले लिया है, क्रिकेटर है ये, ठीक है। सिगरे रेस है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसके बाद सिमोना हालिप। सिमोना हालिप कहाँ की है, रोमानिया की। इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। शरद कमल, इन्होंने टेबल टेनिस से संन्यास ले लिया है। वंदना कटारिया, इन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया है, ठीक है। हॉकी संन्यास ले लिया है। और उसके बाद आता है पेपेरिना, स्पेन के फुटबॉलर है, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो ये सभी होगा संन्यास, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, मूर्तियों की, ठीक है। कौन कौन की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ पर बनाई गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो प्रणब मुखर्जी का स्मारक। प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया, दिल्ली में स्थापित किया गया। 72 फीट ऊंची भारत की सबसे बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा बंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की गई है। इसके बाद आता है थिरुवल्लुर की प्रतिमा। थिरुवल्लुर की प्रतिमा की मात्रा फिलीपींस देश में स्थापित की गई है। भारत और फिलीपींस के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह तमिल कवि थे, ठीक है। कौन थे, तमिल कवि थे। इसके बाद आता है 58 फीट ऊंची पोट्टी श्रीरामुलु की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की, अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई। और बिजू पटनायक का स्मारक कहाँ पर स्थापित किया गया, रूसी दूतावास दिल्ली में स्थापित किया गया है। राजा सुहेल देव स्मारक कहाँ पर स्थापित किया, बहराइच उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। और इसे बनाने वाला कौन है, रामवंजी सुतार इसका वास्तुकार है। इसके बाद हम बात करते हैं रामसर साइटों की। तो रामसर साइटों की मात्रा, देखो रामसर साइटों में क्या है, रामसर साइटों की बात करें, देखो कौन कौन सी रामसर साइटें अभी बनी है। तो देखो सबसे पहले आते हैं खेचोपल्ली आर्द्रभूमि, ठीक है। खेचोपल्ली आर्द्रभूमि कहाँ पर आती है, सिक्किम में आती है। और ये 89वीं रामसर साइट है, ठीक है, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि। इसके बाद आता है भैया उदवा झील। उदवा झील कहाँ पर आती है, झारखंड में से भी आर्द्रभूमि में शामिल किया गया, रामसर साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो थर्तगल और सकरकोट, ये दोनों पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, इन्हें भी रामसर साइट में शामिल किया गया है। और इसके बाद हम बात करें खींचन और मैनार, ये दोनों राजस्थान में आते हैं। राजस्थान में इन दोनों को, खींचन और मैनार को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करें गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों बिहार में, इन्हें भी रामसर साइट में शामिल किया गया है, ठीक है, रामसर साइटों में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों की। तो सबसे पहले हम बात करें देश को, देखो देश का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। देश का 59वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, देवरीगढ़ बना है उड़ीसा का, ठीक है। और देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है, तो ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा का है। इसके बाद पंजाब राज्य का पहला तेंदुआ सफारी कौन सा बना है, तो ये बना है भैया झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ पर है, कहाँ पर बनाया गया है, तो ये केरल के अरलम्बन में, केरल के अरलम्बन में बनाया गया है। यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किसे किया गया था, तो ये किया गया था भैया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। देश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो ये सुंदरबन बना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हाल ही में बढ़ाया गया है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हाल ही में बढ़ा दिया गया है, इसका क्षेत्रफल हाल ही में बढ़ाया गया है, इसका क्षेत्रफल हाल ही में बढ़ाया गया है, इसका क्षेत्रफल हाल ही में बढ़ाया गया है।